एक बॉलीवुड के एक आदमी ने एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, सही था वो? अरे परेशान है तो समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दिया आपके हिसाब से। तो अनुराधा जावेद मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप हाँ, था? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं लंका जलाने गए थे। बात तो सही है। मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत, मैं कहीं क्यों मैं आपसे पूछ के जाऊं पत्रकार भैया मैं वहां चला जाऊं क्या? जब लिव इन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लिव इन का? जब भारत के लोग लिव इन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लिव इन की क्या जरूरत है? अभी पता चलेगा। भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। देखो समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून में कोई संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। क्या बात ये बात है। फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाएंगे। अबे कौन है बे तू? आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई के दुल्हन के रूप में आतंकवादी आता। नहीं, पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। और जो यहाँ हो रहा है जिस प्रकार से हो रहा है, इससे भी सहमत नहीं हूँ। तू है कौन रे? इसी समय इसका सिर काट दो। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया डिबेट लेकर। यह डिबेट न्यूज एंकर, विमेन एक्टिविस्ट और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच होने वाली है। जब महाराज जी महिलाओं को छोटे कपड़े न पहनने पर सलाह दे रहे थे तो डिबेट हंगामे में बदल जाती है। न्यूज एंकर और जनता ने महिलाओं से रिलेटेड तंग कपड़े, लिव इन रिलेशनशिप, कई मुद्दों पे बात की, जिससे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी जनता हंगामा करने लगी। इस बात को लेकर न्यूज एंकर भी यह बोल रही है कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव तो करते हैं ना, तो हमें भी जिस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो उसके साथ टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। इस बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उनको क्या जवाब दिया है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने में सब पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। एक बॉलीवुड के एक आदमी ने एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, सही था वो? अरे परेशान है तो समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दे आपके हिसाब से। तो आप क्या चाहते हैं, समाज नंगी घूमे? जो करना चाहता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वाह, अरे बोल सकते हैं समाज में कि ये गलत है। नहीं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। अनुराधा जावेद मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप हाँ, था? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं लंका जलाने गए थे। बात तो सही है। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी। हाँ तो हमने भी आपने तो बोला। माफी मांगी। अरे सुनो, हाँ। समस्या ये है, आप हनुमान हैं? क्या? ये बताइए मैं वहां गए से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊँ आपको नहीं, क्या? दिक्कत ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मैं आपने कहीं माफी जाऊँ मांगी। आपको क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत, मैं कहीं क्यों मैं आपसे पूछ के जाऊँ पत्रकार भैया मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है मैं कहीं जाऊं मेरी अभी तो मतलब आपकी ये अर्धनग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं तो फिर जाऊं। आप तो- वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं फिर तो आप आपको उस दिक्कत, अर्धनग्नता- समाज अर्धनंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं। तो फिर आप उस अर्धनग्नता का सपोर्ट करने गए थे, हमने भगवत गीता दी, याद है आपको? तो फिर माफी क्यों मांगी आप? अरे आप जैसे लोग समाज में हैं, इन जैसे बहन है जो सही को सही स्वीकार ही नहीं करते। मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? मैं नहीं होता तो कोई कहीं भी कैसे भी रहे, आप कौन होते हैं सवाल करने हाँ वाले? तो अपनी गाड़ी खरीद के कोई कितनी भी स्पीड चलाए, कौन होता है वो देने वाला कि आप ओवर स्पीड मत चलाइए? वो कानून बना है। तो कानून ऐसा क्यों नहीं बना? संविधान में आपको अच्छा क्या ये अधिकार दिया बताइए, गया कि आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं? ये बताइए लिव इन में रहने का कानून बना? लिव इन में रहने का कानून है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। है? आप बताइए लिव इन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सुनिए पूरी बात। बोल। जब लिव इन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लिव इन का? जब भारत के लोग लिव इन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लिव इन की क्या जरूरत है? अभी पता चलेगा। भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं और जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी दूसरे पार्टी की हो, उनको जनता की भावना की कोई फिक्र नहीं, वो जनता की भावना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने गलत अरे कानून बना दिया। जनता से देखो, समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून में कोई संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। क्या बात ये बात है। इस देश में जब समलैंगिकता के 1000 लोगों की भावनाओं के लिए कानून बन गया तो गौ हत्या के आप कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या इनकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो इस भारत में? तो फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाइए।
अबे कौन है बे तू? ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ने। अब बताइए परिवार को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो सुनना चाहिए। कि जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गया। मैट्रिमोनियल ऐप से अगर कोई आएगी शादी करके तो वो आतंकवादी होगी। आचार्य जी, आपके शब्दों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक गुरु का, एक आचार्य का कहने का एक तरीका होता है कि मेरी जो आप भावनाओं कह को रहे सपोर्ट कर रही हैं आप। सर, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट। जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, वही टोन पकड़ने की पब्लिक भी उसी प्रकार से कहना शुरू कर देगी और फिर यही एक व्यवस्था चल जाएगी कि इसी प्रकार से समझाया जाना चाहिए, नहीं पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। और जो यहाँ हो रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, इससे भी सहमत नहीं हूँ। तू है कौन रे? इसी समय इसका सिर काट दो। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है यहाँ पे। सही है। अगर आप उससे सहमत नहीं तो आप उसको उस प्रकार से कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए, शब्दों को अच्छे तरीके से कीजिए। ये जो माताएं बहनें यहाँ पर बोल रही है, उनसे बोल रही है, ये गलत है, ये व्यवस्था के विरुद्ध है। जो गलत कहा जा रहा है उस गलत की अपनी प्रतिक्रिया दे रही ये है। व्यवस्था में सब नहीं बैठ आ रहा है जाइए। ये। एक बायोलॉजी ने जो कहा वो सुनिए, सुनाइए। लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। अभी उस वीडियो में हमने यही तो कहा कि कुछ लड़की, कुछ लड़कों को यही नहीं पता कि उनके लिए क्या सही। आपकी बेटी को ये नहीं पता होता कि क्या सही है, आपको पता है। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही कि आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ, बेटे को समझाओ तो क्या गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हाँ। भाषा सही तरीके से उपयोग की जा सकती है। भाषा सही ही है, सही ही है भाषा। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। हम लोग यहाँ पर कितने लोगों को लग रहा है कि मेरी भाषा सही है? फिर यहाँ पर आप लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। 3-4 बयान मैंने लड़कों देख को भी लिया। बोला आपने है, केवल लड़कियों को आपने ही लड़कियों वाला चलाया है न्यूज में, लड़कों को भी बोला है। क्या बोला है? आपको वीडियो नहीं, आप बोल दीजिए, वीडियो जो यहाँ पर ये बोल नहीं, दीजिए। नहीं, अरे आपका वो बोलना ये बोलना बराबर है, आप बता दीजिए। जो वीडियो है वो सुनिए ना, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा। ये लीजिए। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। नहीं, मैंने नहीं, लड़का नहीं, लड़की दोनों का बोला है। आप मीडिया वालों ने लड़की वाला चलाया, लड़कों वाला चलाया नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, फिर लड़कों के लिए क्या मत है आपका? है? लड़कों जैसे लड़कियों भाई, 25 साल की लड़के लड़की को भी आपने बोला- चरित्रवान होना चाहिए। नहीं, 25 साल की लड़की को आपने बोला 4 जगह मुंह मार के आती है, क्या 25 साल का लड़का भी 4 जगह मुंह मार के आता लड़कों है? को भी बोला चरित्रवान रहो, लड़की हो या लड़का, नहीं, उनके लिए चरित्रवान मुंह रहो मारने का बस। शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आप? उनके लिए मुंह मारने का शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? दोनों के लिए है साहब। 25 साल के लड़के आप भी मुंह मारते हैं। मारने से बाहर निकल ही नहीं रहे तो हम क्या करें? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्योंकि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया है कि वो कोई भी नहीं सहेगा उसको। हैं? आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, आपके लिए कोई कहे, मुझे आप अगर इजाजत दे तो मैं आपसे बहुत सख्त क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, करिए, और वो थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा। खूब करिए। क्या अगर आपकी बेटी होती और कोई उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो आपको अच्छा लगता? हमारी बेटी ऐसी होती ही नहीं कि वो यहाँ वहां जाती, मर्यादा में रहती। हमारे यहाँ मर्यादा ही सिखाई जाती। मजा आया।